हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारा चैप्टर 3 जो है वो क्लास 10th मेटल एंड नॉन मेटल चल रहा था, तो उसके अंदर अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, गैंग्स। ठीक है, तो गैंग्स क्या है, ओट्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजली कंटामिनेटेड विद द लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सोयल सैंड एट्सेट्रा कॉल्ड गैंग्स। मतलब जो अर्थ क्रस्ट थी, जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर से देखो, जैसे हम ओट्स वगैरह मिनरल्स वगैरह निकाल रहे हैं वो हमें प्योरीफाई फॉर्म में तो मिलेगा नहीं, राइट। तो उसके साथ जो इम्प्योरिटीज़ रहेगी, जो हम मिनरल्स निकाल रहे हैं, जो ओट्स निकाल रहे हैं, उसके साथ जो आपकी इम्प्योरिटीज़ रहेगी उसी का नाम क्या है यहाँ पे, गैंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही कंसिडर किया गया है कि ओट्स जो है, ओट्स माइंड फ्रॉम द अर्थ, माइंड मतलब निकालना, कि जो ओट्स अर्थ से निकाले जाते हैं यूजली कंटामिनेटेड मतलब डर्टी पार्टिकल्स विद द लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में क्या रहेगी, इम्प्योरिटीज़ रहेगी, जैसे उसके साथ सोयल रहेगी, सैंड रहेगी, इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, गैंग्स। ये आपका 2 नंबर में आ सकता है। आफ्टर दैट आपका जो टॉपिक बनेगा वो क्या है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, मतलब लो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के तरीके। ठीक है, तो धीरे धीरे एक हमने लो के लिए पढ़े थे, मीडियम के लिए और हाई रिएक्टिव सीरीज पढ़ी थी। ठीक है, तो अभी हम लो के लिए पढ़ते हैं, उसके बाद मीडियम और हाई के लिए पढ़ेंगे। तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना कौन से वाले को, लो के लिए। अब लो एक्टिविटी सीरीज के अंदर कौन कौन से मेटल होते हैं आपके, सिंपली आप टेबल के अंदर एक बार जाके देख लेना। तो मरकरी हो गया, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे क्या है, लो रिएक्टिविटी सीरीज है। तो इसके अंदर फर्स्ट जो है वो क्या है कि मेटल्स, फर्स्ट पॉइंट, मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। अब देखो लो है, अगर वो लो है ही, उनका जो रिएक्टिव पन जो है वो क्या है, लो है, इट्स मीन्स वो क्या रहेंगे, अनरिएक्टिव रहेंगे, राइट। उसके बाद द ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग एलोन, कि इन मेटल्स के जो ऑक्साइड है वो कैसे रिड्यूस हो सकते हैं मेटल के फॉर्म में, बाय द हीटिंग, उनको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। उसके सिनाबार इज एन ओर ऑफ मरकरी। अब ये सिनाबार क्या है, जैसे ही हम जैसे अर्थ क्रस्ट वगैरह जिसका भी यूज़ करते हैं, हमें मरकरी फाइंड आउट करना होता है, तो उसी की ही एक फॉर्म है सिनाबार। तो मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, मरकरी के ओर्स बोल सकते हैं, कि मरकरी का जो ओर है वो क्या है, सिनाबार। जिसे हाँ मैं लिख देती हूँ ये रिमाइंड के लिए, मरकरी ओर्स। ठीक है, तो सिनाबार जो है वो क्या है, ओर है मरकरी का। अच्छा, यहाँ पे HgS हमने यूज़ किया है सिनाबार के लिए, HgS क्यों, क्योंकि सल्फाइड फॉर्म में है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, HgS यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सिनाबार इज एन ओर ऑफ मर्करी वैन इट इज़ हीटेड इन एयर। जैसे ही हम इसको एयर में हीट करते हैं, इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड टू मर्करिक ऑक्साइड, HgO, कि जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले ये क्या होगा, मर्करिक ऑक्साइड के अंदर चेंज होगा। देन मर्करी ऑक्साइड को फिर से रिड्यूस करेंगे दोबारा से हीट करके, तब हमें क्या मिलेगा, मरकरी मिलेगा, क्योंकि हमें तो चाहिए मरकरी। अब हमें मरकरी चाहिए तो हमने सबसे पहले क्या लिया, सिनाबार लिया। सिनाबार को ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, देखो HgS है, ठीक है, सल्फाइड फॉर्म के अंदर, तो सिनाबार जो है वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से मर्करिक ऑक्साइड मिल रही है। बट हमें तो मर्करी ऑक्साइड चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए, मर्करी चाहिए, और उसके साथ SO2 निकली। उसके बाद मर्करिक ऑक्साइड जो है उसको क्या क्या हीट किया, तो हमें क्या मिल गया, मर्करी मिल गया और ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। क्लियर। तो सिनाबार क्या, इसके अंदर क्या है कि सिनाबार हमें पता है कि और है मरकरी का, इसको जैसे ही हम हीट करेंगे, पहले मरकरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, आफ्टर दैट फिर से जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, मरकरी की फॉर्म मिल रही है। तो आप इसके साथ एक एग्जांपल ये दे सकते हो। आप दूसरा एग्जांपल कॉपर का दे सकते हो। देखो NCERT बुक के अंदर आपका कोई भी एग्जांपल के साथ पूछ सकते हैं, चाहे आपसे ये वाली फॉर्म पूछ ले, चाहे आपसे ये वाली फॉर्म पूछ ले, तो बेस्ट है आप दोनों ही करके जाओ। अदरवाइज अगर आप रिएक्शन के अंदर पजल हो रहे हो तो आप एक एग्जांपल तो
मस्ट है कि आप करके ही जाना, ठीक है। तो कॉपर के लिए क्या है, कॉपर इज फाउंड इन द Cu2S फॉर्म। अब इसके अंदर भी एस के यूज़ कर दिया, सल्फाइड फॉर्म। बट लेकिन अब आप कहोगे कि कॉपर तो लो रिएक्टिव नहीं है, कॉपर तो मीडियम रिएक्टिव के अंदर पड़ा था। ओके, बट लेकिन मीडियम रिएक्टिव के अंदर भी हमने क्या पढ़े थे, सल्फाइड ओर्स पढ़े थे। तो एस सल्फाइड ओर्स के लिए ही यूज़ किया गया है, ये मीडियम के लिए और ये लो रिएक्टिव के लिए, ठीक है। तो कॉपर विच इज़ फाउंड इन द Cu2S फॉर्म इन नेचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स और बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। क्या क्या, इसको भी सिंपली क्या क्या हीट किया। तो कॉपर Cu2S को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या क्या रिएक्ट करवाया, हीट किया। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, फिर से कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, राइट। उसके बाद SO2 गैस निकली। तो अब कॉपर ऑक्साइड को भी क्या किया, हीट किया। अब जैसे ही इसको हीट किया तो हमें क्या फॉर्म मिल गई, कॉपर की फॉर्म मिल गई और SO2 गैस मिल गई, ठीक है। तो दोनों के जो एग्जांपल है वो बिल्कुल एज इट इज़ क्या है, सेम है। ये कहाँ से लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों के एग्जांपल जो है दोनों के सेम है, बेस्ट है दोनों करके जाओ, अदरवाइज एक तो करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद हमने जो एक्सट्रैक्शन पढ़ा था मेटल्स का, उसके अंदर हमने दो प्रोसेस पढ़ी थी, कैल्किनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस, राइट। तो कैल्सिनेशन रिएक्शन और रोस्टिंग रिएक्शन वो हम यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको उससे एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस भी क्लियर हो जाएगा और इसकी डेफिनेशन मस्ट है वो आ जाती है, ठीक है। या फिर आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैल्सिनेशन एंड द रोस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। तो डेफिनेशन मस्ट है, क्लियर कर लेना। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कार्बोनेट और इन अब्सेंस ऑफ एयर, कि ये क्या प्रोसेस है, जो कि कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं। कब, जब एयर प्रेजेंस ना हो, मतलब एयर की अब्सेंस हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस प्रोसेस से क्या होगा, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। मतलब हम मेन कैल्सिनेशन जो प्रोसेस है वो यूज़ ही इसलिए कर रहे हैं ताकि क्या हो जाए, इम्प्योरिटीज़ जो है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, राइट। आफ्टर दैट कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड ऑक्साइड और आर कैल्कनाइट एस, ठीक है। अब कार्बोनेट के हम फॉर्म लेंगे, जैसे हमने इसके अंदर एग्जांपल लेके चले कि बॉक्साइट ले लिया Al2O3 2H2O। जैसे ही हमने इसको हीट किया तो इनके फॉर्म अलग अलग हो गई, Al2O3 और 2H2O में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद लाइमस्टोन लिया CaCO3, उसको हीट किया तो हमें क्या मिल गई, सिंपल कैल्शियम ऑक्साइड मिल गई, ठीक है, और CO2, ठीक है। तो आप कैल्सिनेशन प्रोसेस के अंदर आप ये एग्जांपल ज़रूर करके जाना, क्योंकि इन दोनों में से या तो अलग अलग करके डेफिनेशन पूछेंगे आपसे, सीधा इनका डिफरेंस पूछेंगे, या फिर दो दो नंबर में दोनों इकट्ठे पॉइंट्स के साथ पूछ सकते हैं। उसके बाद रोस्टिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और इन द प्रोसेस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। मतलब रोस्टिंग को क्या चाहिए, एक्सेस ऑफ एयर चाहिए, मतलब प्रेजेंस चाहिए और वो भी एक्सेस में चाहिए। तो ये मेथड जो है ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ हो रहा है। सिंपली सबसे पहले ये मेन बात है कि ये मेथड जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसके अंदर जो सल्फाइड ओर का हम कोई भी लेंगे मेथड, तो उसके अंदर उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड फॉर्म में। उसके बाद वहाँ पे क्या होगी, SO2 जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया जिंक प्लांट स्टेडनस, ठीक है। उसको ऑक्सीजन के साथ जैसे रिएक्ट किया, हीट किया, तो वहाँ से हमारे पास जिंक ऑक्साइड और SO2 मिली। और PBS जिसको हम गैलिना बोलते हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के हीट कराया तो हमें क्या मिल गया, लेड ऑक्साइड मिल गया और SO2 मिल गई, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि डिफरेंस क्या है, तो तीन तो हम यहीं से ही फॉर्म कर सकते हैं, जो हमने इनकी डेफिनेशन की वहीं से हम इनके क्या बना सकते हैं, डिफरेंस बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ से कैल्सिनेशन में आप क्या बता सकते हो कि ये कार्बोनेट ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। और रोस्टिंग जो है वो क्या बना रहा है, सल्फाइड ओर्स बना रहा है। और बता सकते हो कि कैल्सिनेशन के अंदर हम लिमिटेड एयर यूज़ कर रहे थे, राइट। और रोस्टिंग के अंदर हमें एक्सेस एयर चाहिए थी। और तीसरा डिफरेंस आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हो, दोनों के एक एग्जाम्पल याद कर लेना, तो वहाँ से आपको ये इनके डिफरेंस भी क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद जो है हम करेंगे कि एक्सट्रैक्शन जो मेटल का है वो मिडल और मीडियम और हाई रिएक्टिव के लिए कैसा होता है, उसके स्टेप्स पढ़ेंगे, ओके। तो हो जाएगा, चैप्टर होने वाला है अब तो, कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ से मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो नोट्स इस चैप्टर के थे वो सब मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। आप ये क्लियर कर लेना, आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ओके। नाउ वी क्विकली मूव टू द नेक्स्ट video. Till then, take care. Bye bye.